हम लोग अभी देखने जा रहे हैं इस क्लास में एरर के बारे में। एरर मतलब त्रुटि। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई एक रॉड है, एक रॉड है, इसका जो एक्चुअल लेंथ है मान लीजिए कि x है। एक्चुअल लेंथ मतलब ट्रू लेंथ, इसका जो एक्चुअल लेंथ है x है, वास्तव में x है, ट्रू लेंथ है इसका x। और कोई आदमी इसको मेजर करना शुरू किया, तो वो इसको मेजर किया कितना, x डैश। वास्तव में इसका एक्चुअल लेंथ है कितना, x, और वो मेजर कितना किया, x डैश। तो साफ पता चल रहा है कि इसमें गड़बड़ी है। वास्तविक लेंथ था इसका x और मेजर कर दिया x डैश। तो कितना गड़बड़ी किया उसे बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। कहने का मतलब x डैश माइनस x इक्वल टू डेल्टा x। जितना जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। पहले लेंथ था x, एक्चुअल लेंथ है इसका x, ओरिजिनल लेंथ x है, और मेजर किया तो x डैश मेजर किया, तो कुछ तो गड़बड़ी है। जितना वो गड़बड़ी है वैल्यू में, डाटा में, दोनों में, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। और इस एब्सोल्यूट एरर में इसके ओरिजिनल लेंथ से भागा दे दिया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर पहला पॉइंट एब्सोल्यूट एरर, दूसरा पॉइंट रिलेटिव एरर। और इस रिलेटिव एरर में अगर 100 से गुना कर दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ये तीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। खासकर इसका बहुत ध्यान रखना है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या निकल के सामने है, चेंज बाई ओरिजिनल गुने 100 बराबर परसेंटेज। चेंज बटा ओरिजिनल गुने 100 बराबर क्या हुआ, परसेंटेज। जैसे कोई पूछे कि मान लो जाए कि पहले कोई संख्या था 12, कोई संख्या है 12, और कोई संख्या मान लीजिए कि 15। तो बताइए कि 15 12 से कितना परसेंट ज्यादा है। 15 जो है 12 से कितना परसेंट ज्यादा है। पहले कौन था, एक्चुअल है 12, और फिर हम बात करें किसके बारे में, 15 के बारे में, कि 15 12 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो पहले देखेंगे कि कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। पहले कितना था, पहले 12 था, तब 15 हुआ था। 12 था एक्चुअल में, फिर वैल्यू हो गया 15, तो कितना परसेंट बढ़ गया। कोई चीज मान लो कि 12 रुपये किलो हो गया 15 रुपये किलो, बताइए कितना परसेंट उसका वैल्यू बढ़ गया है, उसका रेट कितना परसेंट बढ़ गया। तो पहले 12 था, हो गया है 15, तो कितना पहले चेंज हुआ, बोले 3, ये हुआ चेंज। और कितना था, बोले 12 और गुने 100, इसका मतलब ये हो गया 25%। 15 जो है ज्यादा है 12 से 25%। इसी सवाल को ऐसे पूछा जाए कि 15 से 12 कितना परसेंट कम है। 12 से 15 कितना परसेंट ज्यादा है, 25%। 15 से 12 कितना परसेंट कम है, तो 15 हुआ ओरिजिनल, फाइनल हुआ 12, इसमें ओरिजिनल हुआ 12 और बाद वाला कितना हुआ 15। इसमें इनिशियल है 15, फाइनल कितना है 12। 15 था, हो गया है 12, तो चेंज कितना हुआ, बोले -3, बटा ओरिजिनल कितना है, बोले 15 और गुने 100, तो 3 और 5 बराबर आएगा ये -20। मैंने -20% कम। मैंने -20 का मतलब माइनस बता रहा है कि कम है, 20% कम है। तो 12 जो है 15 से 20% कम है, जबकि 15 12 से 25% ज़्यादा है। तो मेन इसमें देखना क्या है, ओरिजिनल पहले किसको माने थे, 12 को, बाद में कौन आया 15, तो चेंज बटा ओरिजिनल, ओरिजिनल यहाँ लिया 12, यहाँ क्या कौन था 15, 15 हो गया 12, तो ओरिजिनल कौन था पहले 15, तो चेंज बटा ओरिजिनल। चेंज कैसे निकालते हैं हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल।
12 था, 15 हुआ तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस थी। पहले था 12, बाद में हुआ 15 तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब माइनस थी। ये माइनस बता रहा है कि इतना परसेंट वैल्यू क्या है, कम है। तो परसेंटेज निकालने का एक तरीका है परसेंटेज एरर। इसमें थोड़ा दूसरा ढंग का भी देखिए। मान लीजिए कोई रॉड है, कोई रॉड है, इसका एक्चुअल लेंथ हमें पता ही नहीं है, इसका एक्चुअल लेंथ हमें पता नहीं है, तो हम एक एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं बच्चा लोग से कि इसका एक्चुअल लेंथ पता कीजिए। तो मान लें कि पहला बच्चा इसका एक्चुअल लेंथ कितना मापा, बोला A1। दूसरा बच्चा इसका लंबाई कितना नाप, बोला A2। तीसरा बच्चा कितना मेजर किया, बोले A3। इसी तरह से हमने n बच्चा से मेजर करवाया और nवां बच्चा कितना मेजर किया, बोले AN। इस रॉड का लेंथ हमें पता ही नहीं है और सब बच्चा बारी बारी से इस लेंथ को माप रहा है, सबका A1 A2 A3 AN इस तरह से आ रहा है। तो बताइए कि इसका एक्चुअल लेंथ हमें क्या मानना पड़ेगा। तो हमें मानना पड़ेगा A का एवरेज, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN और बाई N। इस तरीका से निकलेगा हम लोग का A का एवरेज वैल्यू और इसी एवरेज वैल्यू को हम लोग मान लेंगे किस रॉड का एक्चुअल लेंथ। क्योंकि सबका तो अलग अलग आ रहा है, तो किसको मान लेंगे भाई कौन सही है। तो हमें क्या निकाले, सबका एवरेज निकालिए, सब वैल्यू को जोड़े n से भागा दे दी, एवरेज वैल्यू आ गया। इसको हम लोग मान के चलेंगे कि एक्चुअल लेंथ यही है। लेकिन पहला बच्चा कितना गड़बड़ी किया, डेल्टा A1, डेल्टा मैंने गड़बड़ी पहला बच्चा के द्वारा बराबर A1 माइनस A1, A बार माइनस A1। इनिशियल में बच्चा कितना मापा था A1, लेकिन फाइनली जो मेजरमेंट करके आया कितना आया A बार, तो कितना गड़बड़ी हुआ A बार माइनस A1। दूसरा बच्चा को मापने में कितना गड़बड़ी हुआ था, बोलेंगे A बार माइनस A2। एक्चुअल लेंथ तो ये है ना, लेकिन सब तो मापा ही बोला, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सब में। तो पहला बच्चा में कितना गड़बड़ी है, मानी ये पहला बच्चा का एब्सोल्यूट एरर, ये दूसरा बच्चा का एब्सोल्यूट एरर और ये तीसरा बच्चा का एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह से nवां बच्चा का एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो होगा A बार माइनस AN। ये हो गया nवां बच्चा का एब्सोल्यूट एरर। तो पहला बच्चा का एब्सोल्यूट एरर, दूसरा बच्चा का एब्सोल्यूट एरर, तीसरा बच्चा का एब्सोल्यूट, ये प्रत्येक बच्चा का अपना अपना एक एब्सोल्यूट एरर, पर्सनल पर्सनल। लेकिन हम निकालना चाहें एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो फिर से वही काम करेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN और बाई N। ये निकल गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो अगर बोला जाए कि इसका लंबाई क्या है, तो हम ऐसे बोलेंगे A बार प्लस माइनस डेल्टा A का एवरेज, ऐसा बोला जाएगा। इस रॉड का लंबाई क्या है, तो इस रॉड तो एक्चुअल लंबाई E आया है, तो ये एक्चुअल लंबाई तो E है, लेकिन मापने में कुछ ना कुछ तो सब में गड़बड़ी है। तो इसका एवरेज जो गड़बड़ी है, जो आपका E रह रहा है वो कितना है, बोले E है, मतलब इतना में इतना ज़्यादा भी हो सकता है और इतना कम भी हो सकता है, ऐसे लिखा जाए। जिस रॉड का जो लेंथ है इतना है, ए एवरेज प्लस माइनस ए, हुआ एवरेज एब्सोल्यूट एरर। और एवरेज एब्सोल्यूट एरर में एक्चुअल से भागा देंगे तो क्या कहलाएगा, ये रिलेटिव। बताइए आपको रिलेटिव कैसे निकलता है, एब्सोल्यूट बटा ओरिजिनल बराबर रिलेटिव। आज इसमें 100 से गुना कर देंगे, इसे बोला जाएगा परसेंटेज। ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। इस तरह से निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एक सिंपल सवाल देखिए आपको, मान लीजिए कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, जिसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। एक्चुअल में r है तो कितना 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन मान लीजिए कि कोई बच्चा जब इसका स्फीयर का रेडियस मेजर करना शुरू किया तो मेजर कर दिया 1% ज्यादा, r प्लस r का 1%।
वास्तव में इस स्फीयर का रेडियस कितना है r, लेकिन बच्चा मेजर कितना कर दिया, 1% ज़्यादा मेजर कर दिया, मतलब r एक्चुअल था उससे 1% और ज़्यादा मेजर कर लिया मैंने। अब रेडियस कितना हो गया, r प्लस r का 1%। तो बच्चा कितना मेजर किया वॉल्यूम, बोले इतना 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन r का वैल्यू होगा r प्लस r का 1%। एक्चुअल में स्फीयर का रेडियस r था, लेकिन जब किसी ने मेजर किया स्फीयर का रेडियस तो 1% ज़्यादा माप दिया, गड़बड़ी है। तो वास्तव में ओरिजिनल में वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होना चाहिए था, लेकिन वो बच्चा जब वॉल्यूम निकालेगा स्फीयर का तो निकालेगा 4/3 पाई r क्यूब, अब r का जगह तो मेजर कर चुका है 1% ज़्यादा, तो r प्लस r का 1% का पावर 3। तो हमें जानना चाहते हैं कि कितना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। रेडियस तो 1% इंक्रीज कर गया है, 1% गड़बड़ी हो गया मापने में। जब वो वॉल्यूम को कैलकुलेट करके निकालेगा तो कितना परसेंट वॉल्यूम में गड़बड़ी मिलेगा। तो वो पता है परसेंटेज एरर बराबर क्या होता है कि चेंज बटा ओरिजिनल गुने 100, ये परसेंटेज चेंज बटा ओरिजिनल गुने 100। तो फाइनल में इनिशियल को गले घटाइए, तो फाइनल में फॉर इसको थोड़ा सा अगर हम तोड़ लें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4/3 पाई r क्यूब को कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस 1/100 का पावर d। तो 4/3 पाई r क्यूब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1/100 का पावर 3 माइनस 1/4/3 पाई r क्यूब और गुने 100, ये पूरा पूरा कैंसिल, और ये पूरा पूरा बैठ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम पर। 1 प्लस x, इसे x पढ़ेंगे, 1/100 को x पढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस x टू दी पावर n, और चूंकि x का वैल्यू x से बहुत छोटा है तो हो गया बाइनोमियल थ्योरम। इसको लिखा जाएगा 1 प्लस nx, 1 प्लस x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, n का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1/100। ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है कि 1 प्लस x टू दी पावर n बराबर 1 प्लस nx, तब जब x का वैल्यू x से बहुत छोटा हो। तो देख रहे हैं x का वैल्यू x से बहुत छोटा है, 1/100। तो 1 प्लस x टू दी पावर n बराबर 1 प्लस nx और ये माइनस 1 और ये गुने फिर 100, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 3/100 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 3। मतलब कि परसेंटेज एरर कितना आया, बोले 3%। मैंने आपने रेडियस में मेजर करने में कितना गड़बड़ी किया, बोले 1% ज़्यादा माप दिए थे। वॉल्यूम कितना परसेंट ज़्यादा मेजर हो गया, बोले 3% ज़्यादा मेजर हो गया। तो इस तरीका से हम लोग एक ट्रिक निकाल लिए कि रेडियस पर पावर कितना था, बोले 3, और आप रेडियस कितना परसेंट चेंज किए, बोले 1%। तो वॉल्यूम कितना परसेंट चेंज आया, बोले 3%। इसका मतलब कि जितना परसेंट रेडियस चेंज हुआ उसमें आपने पावर से गुना किया। सिंपल। बोले कि रेडियस को 2% चेंज किया जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोले 3 दूनी 6% चेंज होगा वॉल्यूम। तो रेडियस को अगर 1% चेंज किया जाएगा तो वॉल्यूम चेंज होगा 3%, पावर से मल्टीप्लाई कर देना कल परसेंटेज में। 2% चेंज करेंगे तो 3 दूनी 6%, 3% चेंज करेंगे तो 3 दिया 9%। देख लीजिए, अगर आप बोलते कि 2% चेंज किया गया, यहाँ 2 लिखते आप, जब यहाँ 2 लिखते थे यहाँ पर 2 लिखा था, तो यहाँ भी 2 आता, और 2/100 में 3 से गुना होता तो 3 दूनी 6/100 यहाँ आता, तो 6/100 गुने 100, फिर 100 से 100 काटता, फिर कितना था 6%। इसका मतलब डायरेक्ट इस तरह से हम, ये तो बस एक मैथमेटिक्स की तरह हम आपको करके दिखाए परसेंटेज का सवाल का जैसा, कोई फिक्स वाली बात नहीं इसमें। लेकिन ये निष्कर्ष निकला कि सीधे पावर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू a² bq c टू दी पावर 4 d टू दी पावर 5। तो आप समझिए कि परसेंटेज चेंज इन x, परसेंटेज चेंज इन x माने चेंज बट x का चेंज बट x का ओरिजिनल गुने 100। परसेंटेज चेंज इन x बराबर होगा 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन a में जितना परसेंट चेंज होगा ना उसमें 2 से गुना कर दीजिए, b में जितना परसेंट चेंज होगा उसको 3 से गुना कीजिए, डेल्टा b बटे b गुने 100, प्लस c में जितना परसेंट चेंज हुआ है उसको 4 से गुना कीजिए, और d में जितना परसेंट चेंज हुआ है उसको 5 से गुना कर दीजिए। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि x में कितना परसेंट का चेंज हुआ है। वही काम वहाँ किए थे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना था, 4/3 पाई r क्यूब था, तो 4/3 पाई में थोड़ा चेंजिंग आने वाली, तो कांस्टेंट टर्म है,
इसका मतलब r का पावर कितना था 3, तो आप ऐसे लिख सकते थे कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बराबर कितना 3 गुना परसेंटेज चेंज इन रेडियस। अब तो बताया गया था कि रेडियस को 1% चेंज करो, बोले वॉल्यूम 3% चेंज होगा। रेडियस 2% चेंज करें, बोले वॉल्यूम 6% चेंज होगा। रेडियस को 3% चेंज करेंगे, वॉल्यूम 9% चेंज होगा। तो ये आपका परसेंटेज। एक क्लास और होगा इसका एक टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर और एक स्फेरोमीटर के बारे में।